Radhe Radhe to everyone. So, welcome to all for the series where we are solving revisions for modern algebra. So, this is our first question. Let R x be the polynomial ring in X with real coefficients and I be the ideal generated by the polynomial this in Rx, and then we have to find the options. Now we know that we have given x square plus 1, and this is ideal given in Rx, plus this is irreducible polynomial. Irreducible polynomial. ठीक है, over R and Rx is PID. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये हमारा इरेड्यूसिबल है, PID है, तो ये हमारा मैक्सिमल आइडल हो जाएगा. मैक्सिमल आइडल इन Rx. ठीक है, इन कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एवरी मैक्सिमम आइडल इज प्राइम आइडल. इन कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हमारा मैक्सिमम आइडल क्या होता है? प्राइम आइडल होता है. ठीक है, तो इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस आई जो है वो हमारा प्राइम आइडल भी हो गया. तो हमारा ए ऑप्शन तो करेक्ट है, आई इज़ मैक्सिमम आइडल. ठीक है, आई इज़ नॉट लिखा है तो दिस इज़ रॉन्ग, एंड प्राइम बट नॉट मैक्सिमम आइडल, नो. ये बी भी हमारा रॉन्ग हो गया, सी भी हमारा रॉन्ग हो गया. नाउ अब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस इज़ इररेड्यूसिबल, ये हमारे पास इररेड्यूसिबल है, तो आर अपॉन आई, अगर ये चीज़ हमारी इररेड्यूसिबल होती है ना, ये चीज़ हमारी इररेड्यूसिबल होती है, तो दिस इज़ अ दिस फील्ड. ठीक है, आर अपॉन आई है ना, आर अपॉन आई अगर ये हमारा इररेड्यूसिबल होता है तो दिस इज़ फील्ड, और अगर ये फील्ड होती है तो इट हैज़ नो ज़ीरो डिवाइजर्स, तो नो ज़ीरो डिवाइजर्स. बट यहाँ लिखा है ज़ीरो डिवाइज़र, तो डी भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. फील्ड के पास कोई भी डिवाइज़र नहीं होता है. ठीक है, तो ओनली ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider Z5, Z20 as ring modulo 5 and 20 respectively. Then the number of homomorphism from Z5 to Z20 ये हमें निकालना है. ओके, now number of ring homomorphism. ठीक है, ring homomorphism ये हम ZM to ZN कैसे निकालते हैं? ये होता है, आई एम राइटिंग आउट हेयर, 2 raised to power this n minus W n over GCD M n. ठीक है, तो हमारा जो WN है ये क्या है? हमारा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइज़र. ठीक है, ये क्या हो गया? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइज़र ऑफ एन. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये है 2 दिस, ये हमारा 20 आ जाएगा. ठीक है, फिर आ जाएगा दिस, ये, और ये आ जाएगा हमारा n क्या है? 20, और GCD हमारा 5 और 20 का क्या है? 5. GCD निकाला ना, तो ये हमारे पास आ गया 4. तो ये हो जाएगा 2 की पावर, प्राइम डिवाइज़र ऑफ 20 कौन होते हैं? 2 और 5, मतलब 2 होते हैं, और माइनस प्राइम डिवाइज़र ऑफ 4 कितना है? 1, तो ये 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2. सो B is the correct answer. Now next question we have, Q be the field of rational numbers and consider Z2 as a field modulo 2. Now we have given a polynomial this.
सो अब हमें ये निकालना है कि क्या होगा। तो अगर हम ये मॉडुलो 2 निकालते हैं, मॉडुलो 2, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा और प्लस 1, है ना। ये मॉड 2 आ गया हमारा। 2 से आपने डिवाइड कर दिया ना सबको, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 मॉड 2, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो फिर ये हमारा रिड्यूसेबल हो गया यहाँ पे। तो Z2 पे तो ये क्या हो गया, रिड्यूसेबल हो गया। एफ एक्स इज रिड्यूसेबल ओवर Z2, रिड्यूसेबल ओवर Z2, ठीक है। तो ए ऑप्शन आ गया हमारे पास। और बाय हमारे पास ये अगर देखा जाए तो हमारा आइंस्टीन क्राइटेरिया बन रहा है ये। वेट, लेट मी स्पेल प्रॉपरली। आइंस्टीन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये हमारा इररिड्यूसिबल ओवर क्यू आ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो ना, प्राइम डिवाइजर 3 है, जो 3 है वो इसको भी डिवाइड कर रही है, इसको भी डिवाइड कर रही है, बट इसको डिवाइड नहीं कर रही है। और 3 का स्क्वायर कांस्टेंट को डिवाइड नहीं कर रहा। तो यही हो रहा है, यही होता है हमारा आइंस्टीनियस क्राइटेरिया। सो इट इज़ इररिड्यूसिबल ओवर क्यू, और रिड्यूसिबल Z2 तो हमने कर ही लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर Z5 एज फील्ड मॉडुलो 5 एंड लेट fx, हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है। देन द जीरो ऑफ fx ओवर Z5 आर 1 and 3 with respective multiplicity। ओके, तो अब हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। तो ये हमारा, अच्छा, मॉडुलो 5 लेना है, तो 5x4 आएगा, वो 0 हो जाएगा, और ये 16 आ जाएगा, तो ये एक्स क्यूब हो गया। लिख लेती हूँ कहीं मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ मैं ही। तो ये आ जाएगा 5x4 16 x3 12 x2 प्लस 8x प्लस 1। मॉडुलो 5 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। नाउ अब हमारे पास इसका डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और अगर हम इसका थर्ड डेरिवेटिव ले लेते हैं तो ये बन जाएगा x प्लस 4, ठीक है। नाउ 1, इसमें बोला था कि 1 इसका रूट है, तो पुटिंग 1 x की जगह अगर हम 1 पुट कर रहे हैं हमारे पॉलिनोमियल में, तो वी आर गेटिंग 1 4 4 4 12 13 14 15 मीन्स 0, हमें 0 मिल रहा है, ठीक है। वही हम जब f डैश में 1 पुट कर रहे हैं तो ये आ रहा है 5 6 7 विच इज़ नॉट इक्वल्स, है ना, 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। जब हम f डैश में 1 पुट कर रहे हैं तो वो 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि 1 जो है उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 1 ही है, ठीक है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन का, थर्ड ऑप्शन का। अब हमें चेक करना है 3, तो हम जब x की जगह 3 पुट करेंगे f ऑफ 3, तो ये आ जाएगा आपका 0, ठीक है। फिर f डैश ऑफ 3 पुट करेंगे तो 27 18 9 प्लस 1 10 प्लस 18 प्लस 27, तो यस इट इज़ ऑल्सो कमिंग 0, क्योंकि है ना 5 आपका यूनिट प्लेस है तो 0 ही आ रहा है। नाउ जब हम इसका डबल डेरिवेटिव में 3 डालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, डबल डेरिवेटिव में 3, तो 3 9 27 प्लस 3 12 15
ये 12 2 आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो 3 की मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 2 होगी। तो इट मीन्स हमारा डी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट यू एन बी द set of all positive integers less than n and relatively prime to n. un is a group under multiplication modulo n और n हमारे पास ये दिया है। तो इट्स सिंपल, हमें यहाँ पे क्या करना है, जस्ट un का ग्रुप जो होता है वो 5 आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5, 2 का क्यूब एंड 31। तो ये 5, 2 क्यूब और 5 31, तो ये 4 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, 120 इज द आंसर, बी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट जी बी आर 0 को छोड़ के, ठीक है, and h is given like this, be a group under multiplication, then map 5g to h defined by x over this. ओके, तो g हमारे पास जो एक ग्रुप है दैट इज़ अंडर मल्टीप्लिकेशंस, और ये डेफिनेशन इसकी दी है x ओवर दिस, ठीक है। तो फाई ऑफ एक्स वाई को हम लिख सकते हैं एक्स वाई दिस, ठीक है। तो ये x ओवर मॉड x, y ओवर मॉड y, तो मीन्स फाई एक्स डॉट फाई ऑफ y। तो फाई एक्स आपका होमोमॉर्फिज्म तो है, ये तो पता लग गया हमारे को, ठीक है, कि यस दिस इज अ होमोमॉर्फिज्म। ना अगर हम a को ले ले x और b को ले ले 2 ऑफ x, तो फाई ऑफ a क्या हो जाएगा x ओवर मॉड ऑफ x, एंड फाई ऑफ b क्या हो जाएगा 2x ओवर दिस, ठीक है, विच इज़ अगेन x ओवर दिस, ठीक है। तो हमारा फाई ऑफ a इक्वल्स टू फाई ऑफ b आ गया, बट a इक्वल्स टू b तो है ही नहीं, ठीक है। तो इट मीन्स इट इज़ नॉट 1 1, ठीक है, ये 1 1 तो हमारे पास नहीं आ रहा है, बट येस दिस इज़ आपका ऑन टू तो आ ही रहा है, क्योंकि जो कोडोमेन है वही हमारी रेंज भी आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा होमोमॉर्फिज्म है, यस सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 1 1 नहीं है ये, पर यस ऑन टू तो ये आ ही रहा है, क्योंकि x अपॉन 1 अपॉन एक्स ही आ रहा, x अपॉन मॉड ऑफ एक्स ही आ रहा है, ठीक है, और हमारी रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन है, तो यस दिस इज ऑन टू बट नॉट 1 1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, we have to find the number of maximum idols in Z27। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम आइडल क्या होता है, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडल इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 27। तो हमारे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स कितने हैं 27 के हैं, तो 3 रेज टू पावर 3, तो 1 इज आवर आंसर। नाउ G be a group of order 45, let H be a silo 3 subgroup of G and K be a 5 silo subgroup of G। ओके 45 ग्रुप है हमारे पास, और ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज गिवन, अरे क्या हो रहा है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज 45 एंड वी कैन राइट दिस। नाउ अब हमें इसको देखना है 1 + 3k एंड 1 + 5k के फॉर्म में,
तो 1 + 3k इज़ डिवाइडिंग 5, 1 + दिस इज 5, तो इस केस में सिर्फ k = 0, इधर भी आपका k = 0 ही आएगा ना, 1 पे 3 4 आ जाएगा। तो दोनों ही हमारे यूनिक प्रूव हो रहे हैं कि यूनिक है ये, h इज़ यूनिक। तो जो यूनिक होता है सब ग्रुप दैट इज़ नॉर्मल एज वेल, तो यूनिक भी है एंड नॉर्मल भी है। तो सारे ऑप्शंस में से देखें तो ए ऑप्शन इज़ मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि यूनिक है तो दोनों ही नॉर्मल हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिंग z √-11 इज़ क्या है ये। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि जो 15 एक नंबर है दैट इज़ बिलोंगिंग टू z -11, इसमें से बिलोंग कर रहा है ना ये, ठीक है। और ये हमें पता है कि ये चीज़ है 3 × 5, ये इसके वो आ जाएंगे मल्टीपल, इज़ अ नॉन यूनिट है, ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, नॉन यूनिट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है ना। और हम इसको 3 × 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज़ 15, ठीक है। नाउ 15 = 2 + दिस, और यहाँ पे 2 - दिस, बट यहाँ पे 3 जो है दैट कैन नॉट बी रिटन और एसोसिएटेड इन दिस फॉर्म, ठीक है। तो इट इज़ नॉट UFD, सो क्लियरली डी ऑप्शन इज़ रॉन्ग, और मतलब नॉट राइट, ठीक है। और एक हमारा होता है कि अगर ये चीज़ जो हमारे पास अंदर दी है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो ये कभी भी UFD नहीं होता है, ठीक है। दिस इज़ अ ट्रिक एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव R be a PID and A and B be two non-unit element of R, then the ideal generated by A and B is also generated by R। हमारे पास क्या दिया है, R जो है वो PID है, ठीक है। और A and B भी any non यूनिट एलिमेंट्स ऑफ R, ठीक है। तो आइडल जो है नॉन यूनिट एलिमेंट्स है ये R के, तो आइडल जनरेटेड बाय A इज दिस एंड द आइडल जनरेटेड बाय B इज दिस। नाउ जो आइडल जनरेट होगा A एंड B का, वो क्या होगा, GCD है ना, GCD ऑफ A एंड B। तो यहाँ पे यही पूछा है हमारे पास कि आइडल जनरेटेड क्या होगा, सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।